ओशन, एक ऐसी दुनिया जिसमें बेशुमार पावर है, कमाल की ब्यूटी है और गहरी, कभी ना सुलझने वाली मिस्ट्री है। ये हमारी प्लैनेट की सरफेस का 70% से ज्यादा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा चमकता हुआ फैलाव जिसने हजारों सालों से ह्यूमन इमेजिनेशन को अपनी तरफ खींच लिया है। हमने इसके सरफेसेस पर सफर किया है, इसके किनारों से खाना लिया है और फिर भी इसकी असली गहराइयां ज्यादातर एक इनिग्मा बनी हुई हैं, एक ऐसा फ्रंटियर जो चांद की सरफेस से भी कम एक्सप्लोर हुआ है। ये हमारी दुनिया के अंदर एक और दुनिया है जिसमें ऐसे सीक्रेट्स धड़क रहे हैं जो अब जाकर धीरे धीरे हमारी क्यूरियोसिटी और हमारी टेक्नोलॉजी के सामने खुल रहे हैं। समुंदर के नीचे ऐसे राज छुपे हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मैजिकल क्रीचर्स, खोए हुए खजाने और शायद मरमेड्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे समुंदर के अनजाने राज। 90% से भी ज्यादा ओशन लाइफ हमारे लिए अनजान है। इमेजिन करो वो डाइवर्सिटी, एवोल्यूशन के वो अनदेखे कमाल जो अभी देखे जाने बाकी हैं। डीप ओशन, जहां हमेशा रात होती है और अनइमेजिनेबल प्रेशर्स होते हैं, वहीं ये मिस्टरीज रहती हैं। पहले सोचा जाता था कि यहां लाइफ नहीं है, पर ये तो गजब के क्रीचर्स से भरा पड़ा है। एंगलर फिश को ही देख लो, अपनी डरावनी बायोल्यूमिनेसेंट ल्यूअर के साथ वो घने अंधेरे में एक डेडली बीकन जैसी है। फिर है जायंट स्क्विड, आर्चिट्यूथिस डक्स, एक ऐसा क्रीचर जिसके प्रोपोर्शंस लगभग मिथिकल हैं। उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना मतलब एक बहुत ही एंशिएंट और पावरफुल लाइफ फोर्स की झलक पाना। वैम्पायर स्क्विड, वैम्पिरोट्यूथिस इन्फर्नलिस, तो एक पुराने जमाने का रिलिक है। ये ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स में तैरता रहता है, अपने वेब्ड आर्म्स से मरीन स्नो पकड़ता है। बहुत से डीप सी क्रीचर्स बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए अपनी लाइट खुद बनाते हैं। ये कोल्ड लिविंग लाइट्स अंधेरे में फ्लैश और ग्लो करती हैं, जिन्हें कम्युनिकेशन के लिए, मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रे को लुभाने के लिए या प्रेडेटर्स को चौंकाने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास पूरी कम्युनिटीज फलती फूलती हैं, ऐसी जगह पर जो वरना एक बैरन वेस्टलैंड होती। बैक्टीरिया फूड चेन का बेस बनाते हैं, कीमोसिंथेसिस के जरिए केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जायंट ट्यूब वर्म्स, ब्लाइंड क्रैब्स और गोस्टली फिश इन गर्मी और खाने के ओएसिस के आसपास जमा होते हैं। डीप सी का एक्सप्लोरेशन किसी दूसरे प्लैनेट को एक्सप्लोर करने जैसा है। हर डाइव, हर सैंपल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से लिया गया हर इमेज, एक न्यू स्पीसीज, एक न्यू बिहेवियर, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ की एक नई समझ को सामने लाने का पोटेंशियल रखता है। हम अभी तो बस सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं, इस विशाल अंधेरे रियलम में एक की होल से झांक रहे हैं। जैसे जैसे हम इन डेप्थ्स को और प्रोब करेंगे, हमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ ऐसा करना होगा। ये एंशिएंट इकोसिस्टम्स हैं, अपने अपने तरीकों से फ्रैजिल हैं। जो क्रीचर्स यहाँ रहते हैं वो एडेप्टेशन के मार्वल्स हैं। हर कोई लाइफ के उस उलझे हुए वेब में अपना रोल निभाता है जो हमारे ओशंस में फैला हुआ है। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जो अंधेरे में जीता है और हर क्रीचर एक नया सरप्राइज है। ओशन फ्लोर एक बहुत बड़ा शांत म्यूजियम है, ह्यूमन हिस्ट्री का भंडार। हजारों शिप्स, छोटी फिशिंग वेसल्स से लेकर बड़े वॉरशिप्स तक लहरों में समा गए। ये संकन वेसल्स कोल्ड, डार्कनेस और अक्सर कमाल के प्रेजर्वेशन वाली दुनिया में पड़े हैं। स्पेनिश गैलियंस को सोचो, जो न्यू वर्ल्ड की लूटी हुई दौलत से लदे होते थे। कई स्टॉर्म्स, नेविगेशनल एरर्स या पायरेट्स का शिकार हो गए। आज उनके गोस्टली रिमेन्स कॉलोनियल एम्बिशन और कॉन्फ्लिक्ट के एक ईरा से सीधा लिंक जोड़ते हैं। ऐसे wreck को ढूंढने का अलुअर पीढ़ियों से ट्रेजर हंटर्स को खींचता रहा है। टाइटैनिक, जो मैरीटाइम डिजास्टर का दूसरा नाम है, 1500 से ज्यादा सोल्स और कभी ना डूबने का इल्यूजन ले डूबी। 1985 में उसकी डिस्कवरी मॉन्यूमेंटल थी। उसकी ढाती हुई ग्रैंडियर को एक्सप्लोर करना एक बहुत मूविंग एक्सपीरियंस है। एंशिएंट रोमन मर्चेंट शिप्स, जिनके हल्स एम्फोरे से भरे होते थे, मेडिटेरेनियन सी बेड पर बिखरे पड़े हैं। ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के इनवैल्यूएबल ट्रोप्स हैं। हर डूबा हुआ शिप एक समय की फोटो जैसा है, पुरानी दुनिया की एक झलक। डीप सी के कंडीशंस ऑर्गेनिक मटेरियल्स को गजब के डिग्री तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ये रेक्स टाइम कैप्सूल्स हैं, ऐसी इंसाइट्स देते हैं जो टेरेस्ट्रियल आर्कियोलॉजी शायद ही कभी दे पाए। इंसाइट्स का एक्सप्लोरेशन एक डेलिकेट बिजनेस है, चैलेंजेस से भरा हुआ। इमेंस प्रेशर्स, डार्कनेस और रेक्स का अक्सर अनस्टेबल नेचर रिकवरी ऑपरेशंस को कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव बना देता है। ये शिपरेक्स जो स्टोरीज सुनाते हैं, वो खुद वेसल्स जितनी ही अलग अलग हैं। सबमर्जेड वर्ल्ड्स, लहरों के ये नीचे गुमशुदा शहर।
ग्रेट सिटीज, शानदार सिविलाइजेशंस लहरों के नीचे खो गए। किसी बड़े कैटेक्लिज्मिक इवेंट में समुंदर में समा गए। सेंचुरीज तक इन्हें सिर्फ फेबल्स मानकर इग्नोर किया गया। लेकिन जैसे जैसे अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की हमारी एबिलिटी बढ़ी, हमने डिस्कवर किया कि इनमें से कुछ लेजेंड सच्चाई पर बेस्ड हैं। पूरी की पूरी सिटीज जो कभी लाइफ से भरे होते थे, अब साइलेंट और सबमर्ज्ड पड़े हैं। सबसे कंपेलिंग एग्जांपल्स में से एक है लेजेंडरी सिटी द्वारका, जिसे लॉर्ड कृष्णा का एंशिएंट किंगडम माना जाता है। मरीन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशंस ने मॉडर्न द्वारका के कोस्ट से दूर पानी के नीचे बहुत बड़े सबमर्ज्ड रूइंस खोजे हैं। स्टोन स्ट्रक्चर्स, वॉल्स और आर्टिफैक्ट्स एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन सेटलमेंट की तरफ इशारा करते हैं जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया था। पावलोपेत्री दुनिया का सबसे पुराना सबमर्ज्ड सिटी ग्रीस की साउदर्न कोस्ट के पास है। लगभग 5000 साल पुराना यह रिमार्केबली वेल प्रिजर्व्ड साइट प्रीहिस्टोरिक अर्बन लाइफ की एक अनोखी झलक देता है। डिजिटल सर्वे टेक्निक्स ने पूरा टाउन प्लान रिवील किया है, जिसमें स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स, कोर्टयार्ड्स और यहां तक कि चेंबर टूम्स भी हैं। ऐसे ड्रामेटिक इनंडेशंस क्यों होते हैं? अक्सर ये सी लेवल्स का धीमा लगातार बढ़ना होता है। कोस्टल सेटलमेंट्स जो तब बनाए गए थे जब सी लेवल्स कम थे, धीरे धीरे बढ़ते पानी में समा जाते हैं। अर्थक्वेक्स जिनसे लैंड सबसिडेंस होता है या सुनामीज भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इन सबमर्ज्ड सिटीज मिनमाइल रूइंस आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के लिए एक ट्रेजर ट्रोवे हैं। वो डायरेक्ट एविडेंस देते हैं कि एंशिएंट पीपल्स कैसे रहते थे, उनकी आर्किटेक्चरल स्किल्स, उनके ट्रेड नेटवर्क्स और उनके सोसाइटल स्ट्रक्चर्स कैसे थे। विस्पर्स ऑफ द डीप मर्मेड्स और सामुंदारी कहानियां। ओशन हमेशा से ह्यूमनकाइंड के लिए गहरी मिस्ट्री और डर का सोर्स रहा है। ह्यूमन इमेजिनेशन ने इन पानी की गहराइयों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीइंग्स से भर दिया। लेजेंड्स जो हैरत, दार और कभी कभी आंखों के धोखे, ट्रिक ऑफ द लाइट से पैदा हुए। शायद इन मैरीटाइम मिथ्स में सबसे ज्यादा चलने वाला मिथ मरमेड का है। मरमेड्स और उनके मेले काउंटर पार्ट्स मरमेन की टेल्स दुनिया भर की कल्चर्स में मिलती हैं। ये बीइंग्स अक्सर समुद्र के डुअल नेचर को दिखाते थे, कैप्टिवेटिंग भी और डेंजरस भी। सेलर्स ने इन एनिग्मेटिक क्रीचर्स की साइटिंग्स रिपोर्ट किए, ऐसी विमेन को डिस्क्राइब किया जिनके बाल लहराते थे और चमकती फिश टेल्स थी। यह हाईली प्रोबेबल है कि इनमें से बहुत सी मेरमेड साइटिंग्स जाने माने मरीन मैमल्स की गलत पहचान, मिसआइडेंटिफिकेशंस थी। मनटी या डुगोंग को ही ले लो, जो कोस्टल वाटर्स में पाए जाने वाले जेंटल, धीरे चलने वाले हर्बीवोर्स हैं। दूर से उनके टॉर्पीडो शेप्ड बॉडीज और पैडल लाइक फोरलिम्स को ह्यूमन लाइक फॉर्म समझ लिया जा सकता है। मरमेड्स के अलावा मिथ के ओशंस दूसरे फैंटास्टिकल इनहैबिटेंट्स से भरे पड़े थे। बड़े बड़े सी सर्पेंट्स और डरावना क्रैकन था। एंशिएंट मैप्स अक्सर इन टेरिफाइंग बीस्ट्स के इलस्ट्रेशन से साजे होते थे। ये क्रीचर्स अननोन वसिया ओशन के उनकाबू पहलवान, अनटेमेबल एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे। द बीटिंग हार्ट ऑफ द प्लैनेट हमारे समुंदरों में जिंदगी। एक अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन या उससे ज्यादा स्पीसीज मरीन एनवायरनमेंट्स में रहती हैं, जो हमारे प्लैनेट की इकोलॉजिकल हेल्थ का बेडरॉक बनाती हैं। कोरल रीफ्स, जिन्हें अक्सर समुंदर के रेन फॉरेस्ट्स कहा जाता है, लगभग 1/4 क्वार्टर मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। हजारों सालों में टाइनी पॉलिप्स से बनी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, यह रीफ्स कलर और एक्टिविटी की बसलिंग मेट्रोपोलिसेस हैं। ओपन ओशन के ग्रेट वॉन्डरर्स जैसे वेल्स, शार्क्स और सी टर्टल्स मरीन इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने में क्रिटिकल रोल्स निभाते हैं। वेल्स इकोसिस्टम इंजीनियर्स की तरह काम करती हैं, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। शार्क्स एपेक्स प्रेडेटर्स होने के नाते दूसरी स्पीसीज की पॉपुलेशंस को हेल्थी रखने में मदद करती हैं। सी टर्टल्स अपने नेस्टिंग रिचुअल्स के जरिए मरीन और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे सिंगल सेल प्लांट्स हमारे सांस लेने वाले ऑक्सीजन का 50% प्रोड्यूस करते हैं। वो मरीन फूड चेन का बेस हैं, जिन्हें जूप्लैंक्टन खाते हैं और फिर उन्हें स्मॉल फिश, और ऐसे ही चलता रहता है। ओशन का रोल सिर्फ एक हैबिटेट होने से कहीं ज्यादा है। यह अर्थ के क्लाइमेट का एक क्रिटिकल रेगुलेटर है। इसका विशाल पानी, वास्ट वाटर्स, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को मिटिगेट करने में मदद करता है। ओशन करंट से ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं, प्लैनेट के चारों ओर हीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओशन ह्यूमैनिटी के लिए एक इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स है। बिलियंस ऑफ पीपल सी फूड पर अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए डिपेंड करते हैं। कोस्टल कम्युनिटीज अपनी रोजी रोटी, लिवलीहुड्स
के लिए हेल्थी मरीन इकोसिस्टम्स पर निर्भर हैं। समुंदर सिर्फ मिस्टीरियस नहीं है, बल्कि यह अर्थ का हार्ट है जिसमें जिंदगी धड़कती है। फिर भी यह विटल सिस्टम एक अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट का सामना कर रहा है। पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज तेजी से अलार्मिंग रेट मरीन इकोसिस्टम्स को डैमेज कर रहे हैं। डिस्कवरी का कभी ना खत्म होने वाला सफर। ओशन की सीक्रेट्स की हमारी जर्नी ने इसके इमेंस स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारी अप्रिसिएशन को और गहरा कर दिया है। ओशन एक ऐसा रियल्म है, इतना वास्ट, इतना प्रोफाउंड कि इसकी मिस्ट्रीज अभी खत्म नहीं हुई हैं। हर दिव के साथ, हर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एक और लेयर खुलती, पील्ड बैक है और भी वंडर्स और क्वेश्चंस सामने आते हैं। सी हमें चैलेंज, इंस्पायर और सरप्राइज करता रहता है। समुंदर के राज खत्म नहीं हुए हैं। हर डाइव एक नई कहानी लाता है। चाहे क्रीचर्स हों, खोए हुए शहर या खजाने, समुंदर में सब कुछ छुपा है। हमारे प्लेनेट के इस वाइटल पार्ट को समझने की क्वेस्ट एक ऑनगोइंग ह्यूमन एंडेवर है। चाहे वो एक न्यू स्पीसीज की डिस्कवरी हो, एक एंशिएंट शिपरेक का मिलना, अनअर्थिंग हो, या कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल बैलेंस को समझना, डिसिफरिंग हो, ओशन हमेशा एंडलेस फैसिनेशन का फ्रंटियर बना रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है और बहुत कुछ प्रोटेक्ट करना है। ओशन का फ्यूचर और हमारा अपना फ्यूचर, आज हम जो चॉइसेस करते हैं उन पर डिपेंड करता है। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप किस समुद्री मिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। एंड स्क्रीन, सब्सक्राइब मोर ओशन वीडियोस, फॉलो ऑन सोशल्स।